very warm welcome to all gorgeous ones, my angels, and all handsome guys. So, friends, let's start our reading. Today, my reading topic is कि what are the divine messages for you. So, friends, आज हम देखेंगे कि डिवाइन जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ये हमारे लॉर्ड गणेशा एंड द लॉर्ड कृष्णा. तो अभी हम ये चेक करेंगे कि आपको ये दोनों क्या बताना चाहते हैं. ये पिकअप पाइल रीडिंग है एंड फ्रेंड्स इट्स अ जर्नल रीडिंग. जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिए, नहीं तो आप दूसरी पाइल चूज़ कर लीजिए. तो अभी हम देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा जो है वो हमें क्या बताना चाहते हैं. दिस पाइल, ओके. मैं यहाँ पर एक एक एडवाइस भी लूँगी, वो हम बाद में लेंगे. टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द एम्परर एंड द एट ऑफ पेंटिकल्स. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे जो है काफ़ी जगलिंग होती हुई नज़र आ रही है. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मुझे लगता है कि जो लोग प्रोफेशनली बात अगर करूं तो आप लोग जो है जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कंफ्यूज हैं कि हम प्रोफेशनल लाइफ को चुने या पर्सनल लाइफ को चुने. मे बी सम आर इन अ रिलेशनशिप एंड डोंट अंडरस्टैंड कि अभी जो है इस तरह की सिचुएशन है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि यू choose your personal relationship to be proceed और अदरवाइज आप इस चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि आप पर्सनल लाइफ को चुने या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चुने. यू आर मच कंफ्यूज एंड यू आर जगलिंग. और ये भी हो सकता है कि आपके पास दो ऑफ़र है और आप उसमें कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा ऑफ़र जो है वो अपने लिए चूज़ करना चाहिए. पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है एंड कोई प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है. तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि अभी इस वक्त में आप ऐसे हैं कि आप झूल रहे होते हैं, जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस साइड जाएं या उस साइड जाएं. तो इस तरह की एनर्जी मुझे कुछ नज़र आ रही है. आप जो है जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है. और दूसरा ये कार्ड बता रहा है हैंग्ड मैन. तो आप काफ़ी हैंग्ड हो चुके हैं सिचुएशन में. यू फील जस्ट लाइक यू आर स्टक इन अ सिचुएशन एंड देयर इज़ अ नो मूवमेंट इन दिस सिचुएशन. तो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप स्टक हो गए हैं. मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है यू जस्ट जगलिंग और कुछ भी सामने से जो है आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है. और दूसरा अगर मैं ऑप्शन लूँ तो आप जो है अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो लॉर्ड गणेश आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को डीप थिंकिंग में लेके जाना है. आपको खुद को अंतर मन में जाते हुए अपने आपको ये सोचना है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि एक्चुअली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. आप सच में कहाँ पर स्टक हैं और आपको आगे किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए. तो ये लॉर्ड गणेशा आपको कहना चाहते हैं कि इस जगलिंग वाली सिचुएशन से निकलने के लिए, इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपने आप को एनालाइज करना होगा, अपनी हीलिंग करनी होगी आपको, ठीक है. यहाँ पर आप स्ट्रगल करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे. यहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं. आप अपने पेंटिकल्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. एंड लॉर्ड गणेशा आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए. अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो लॉर्ड गणेशा आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा. और यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं या कहाँ पे आपके जो प्लान्स हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या कोई प्रोफेशनल लाइफ हो. मैं दोनों की बात कर रही हूँ. तो पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो हो सकता है आपके जो पर्सन है
आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेहनत में लगे हैं, वो अपने प्रैक्टिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को गहराई में सोच रहे हैं। देखिए ये जो इंसान है ना, ये उल्टा लटका हुआ है, ये उल्टा लटक के सोच रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक ध्यान की पोजीशन में है, ये अपने आप को गहराई से सोच रहा है कि मुझे आगे क्या करना है या किस तरह की स्थिति में मैं स्टक हूँ। क्योंकि यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है और ये एरीज ज़ोडिएक साइन के लिए भी होता है फ्रेंड्स। तो द एम्परर हमें ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से सोचते हैं और वो एक किंग की तरह बिहेव करते होंगे आपके साथ और आपको कंट्रोल करने की, थोड़ा सा कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे एल्डर्स होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं हम लोगों के लिए किसी भी सिचुएशन को लेकर। तो इसी तरह की एनर्जी मुझे कुछ नज़र आ रही है। और लॉर्ड गणेशा आपको कहना चाहते हैं, यदि आप इस जंगलिंग वाली सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, तो आपको अपने मेच्योरिटी लेवल को बढ़ाना होगा। आपको चीज़ों को मेच्योरिटी के साथ करना होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो आपकी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो यहाँ मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे कि लॉर्ड गणेशा जो है वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी जो लाइफ साइकिल है वो जो है वो समाप्त होने वाली है और एक न्यू लाइफ साइकिल जो है वो शुरू होने वाली है। और जिस तरह से अगर हम द वर्ल्ड का मीन्स होता है पूरी दुनिया, तो आप जो है आपके जो पर्सन है, अगर मैं किसी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो आपके पर्सन जो है वो आपको पूरी दुनिया समझते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि लॉर्ड गणेशा आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर ये तीनों शक्तियां मौजूद हैं। तो अगर आप अपनी इस जगलिंग वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी शक्ति को पहचानना होगा कि आपके अंदर कौन सी छुपी हुई शक्तियां हैं। सी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। द वर्ल्ड। तो इसके द्वारा आपको अब जो आप अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर स्टक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो लॉर्ड गणेशा आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप जो है अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा गहराई में सोचने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ जो है इस तरह की स्थितियां जो आ गई हैं आप उनसे किस तरह से निकल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी फर्स्ट पाइल। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। हेलो फ्रेंड्स, सो अभी मैं यहाँ पर अपनी दूसरी पाइल की बात करूँगी। ये ब्यूटीफुल गणेश जी जिन लोगों ने कृष्ण जी जिन्होंने चूज किए थे। अब देखते हैं कि कृष्ण जी की पाइल में क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। और एडवाइस कार्ड मैं बाद में देखती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि आपको कृष्ण जी आपको बोल रहे हैं यदि आपकी हेल्थ जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्थ की कुछ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको उसको जो है सीरियसली लेना चाहिए थोड़ा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ या प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ, तो आपके आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपको उनको पहचानना होगा और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए वो अच्छे नहीं हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सभी लोग जो होते हैं ना वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ऐसा हमें लगता है कि वो अच्छे हैं
और हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि जो इंसान दिल से अच्छा होता है वो सभी को अच्छा मानता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो आपके सामने कुछ और प्रिटेंड करते हैं और आपके पीठ पीछे वो कुछ और जो है सोचते हैं और कुछ और आ, बोलते हैं। तो इसके लिए आपको करना यही है कि सबसे पहले जो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, उनसे आपको थोड़ी सा दूरी बनानी है, या उनकी बातों को सुना अनसुना करना है, या थोड़ा इग्नोर करना है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर कुछ लोग पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि जो लोग सेपरेशन में हैं उनकी बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे कम्युनिकेशन का कार्ड भी दिख रहा है, क्योंकि उनकी जो है अपने पर्सन से जो है वो बातचीत हो सकती है किसी सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया होते हैं, या फिर फ़ोन पे बात हो सकती है, जैसे भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन का कार्ड है। और यहाँ पे ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का भी कार्ड होता है, तो कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। कृष्ण जी हमें यही बता रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और वो ये भी बता रहे हैं कि आपको कुछ नेगेटिव लोगों को जो है पीछे छोड़ना होगा। 7 ऑफ कप मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, उनके पास हो सकता है काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि आप जो हैं सभी में से अलग हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, और वो ये भी हो सकता है कि वो आपको कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, आपको हो सकता है व्हाट्सएप पे चेक करते हो, आपकी डीपी देखते हो, या कहीं आप किसी सोशल मीडिया में हैं, यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉक है, जो जिस भी सोशल मीडिया पे हैं, तो वो आपको जो है आप पे नज़र रखे हुए हैं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर अगर मैं जॉब और प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, तो गणेशा आपको ये कहना चाहते हैं कि यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, लेकिन आपको किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना है, विच इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ हेल्प टू प्रोसीड यू इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स, यही हमारे को जो है श्री कृष्णा जो है वो बताना चाहते हैं। और यहाँ पे द स्टार का कार्ड है, तो द स्टार मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। और श्री कृष्णा आपको ये भी कहना चाहते हैं, जिस तरह से ये इंसान जो है यहाँ से पानी भर के यहाँ पे एक हाथ इसका खाली है और एक हाथ से ये पानी, तो ये बैलेंस कर रहा है। तो श्री कृष्णा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, तब आपको जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। द स्टार मीन्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स। क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों की फिर से बातचीत शुरू हो जाए, जो सेपरेशन हो रखा है, क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे नज़र आया है, तो न्यू बिगनिंग हो सकती है। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको काफ़ी स्पाई कर रहे हैं, काफ़ी नज़र रख के बैठे हैं वो आपके ऊपर, और आपको जो है इस रिश्ते को प्रोसीड करने के लिए या प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस तरह की जो एनर्जी है, जो नेगेटिव लोगों की एनर्जी है, उसको छोड़ना होगा, और अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अभी देख लेती हूँ कि एडवाइस कार्ड क्या बोल रहा है। एडवाइस है जस्टिस। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में जो है वो जस्टिस नहीं मिला है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं आप घबराइए मत, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है। तो कृष्ण जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपना कार्य करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। क्योंकि जो जैसे कर्मास करता है उसे वैसे ही कर्मों का फल जो होता है वो भुगतना पड़ता है। यदि आप अच्छे कर्मास करते हैं तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। जस्टिस जो फ्रेंड्स होता है वो कर्मास के आधार पर होता है। जिस तरह के आप कर्मास करते हैं उसी तरह का जस्टिस आपको डिवाइन के द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड माई कॉन्टैक्ट्स इज स्टिल बीइंग
कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, आप जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्री रीडिंग के हकदार हो सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी सोल फैमिली में जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह से हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी देते रहेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ।